ओके, तो देखो अभी हम बात करेंगे एक नए कंसेप्ट के बारे में और इसका नाम है रूट वर्ड। अब रूट वर्ड होता क्या है? अभी रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो हमारे ग्रेजुएशन लेवल पर ग्रामर में एक टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज अवर रूट वर्ड। अब रूट वर्ड मतलब होता क्या है? इस वर्ड से ही कंसेप्ट क्लियर होती है। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बहुत ही आसान टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। रूट वर्ड, रूट जैसे कि एक पेड़ होता है, ठीक है, ये एक पेड़ है बढ़िया सा घना सा, छाव के नीचे बैठने के लिए कभी आ जाना अगर फुर्सत मिली और गर्मी हुई तो। बहुत ही ज्यादा बोदला बोदला हो गया, इतना बोदला बोदला नहीं चाहिए, ठीक है। ये है हमारा ट्री, ओके। और ट्री की क्या है? रूट है। ये होते हैं इसके रूट, चारों तरफ फैले हुए हैं, which hold the soil, which support the trees to stand। अगर वो रूट नहीं रहेंगे तो ट्री स्टैंडिंग नहीं करेगा, जमीन के ऊपर ऐसे लुढ़क जाएगा जैसे कि दारू पीने वाले होते हैं, ड्रिंकिंग करने वाले होते हैं। तो रूट वर्ड मतलब क्या होता है? ये रूट अगर नहीं होते तो पेड़ दिखता नहीं, पेड़ होता ही नहीं। बगैर रूट से पेड़ कैसे होगा? किसी ना किसी फॉर्म में छोटे मोटे जाड़े पुतले बोदले रूट्स होना जरूरी है, तब जाकर हमारे ट्रीज रहेंगे, क्योंकि ट्रीज को जो भी प्रोटीन विटामिन न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सॉइल से मिल रहा है, और साथ में पेड़ को जीने के लिए वाटर भी चाहिए ना, इंसान को जैसे चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से पेड़ों को जिंदा रहने के लिए, बड़ा होने के लिए, उसके ग्रोथ होने के लिए, उसके फ्लावरिंग के लिए, उनको फ्रूट्स आने के लिए प्रोटीन विटामिन की आवश्यकता होती है, एंड दैट कंप्लीटली इज सप्लाइड बाय द रूट्स थ्रू द मीडियम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो रूट है इसलिए पेड़ है, अगर रूट नहीं रहता तो पेड़ नहीं रहता। मतलब पेड़ कि अगर ये परिभाषा करना है या फिर पेड़ इस कंसेप्ट को समझना है, ट्री इस कंसेप्ट को समझना है, तो हमें फोकस करना पड़ेगा या फिर इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा रूट्स को, क्योंकि रूट्स के बगैर जो है ना पेड़ की कहानी नहीं हो सकती है। पेड़ इनकम्प्लीट है विदाउट रूट्स। तो जैसे कि इस ट्री के लाइफ में रूट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार से लैंग्वेजेस की अगर बात करते हैं तो लैंग्वेजेस में रूट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बगैर रूट वर्ड से किसी भी प्रकार का अगर जनरली देखा जाए तो वर्ड बन नहीं सकता है। मतलब हर एक वर्ड जो है लैंग्वेज में वो रूट वर्ड से ही बना हुआ है, रूट वर्ड से ही बना हुआ है। तो वही कुछ तो भी जो बहुत ही अत्यावश्यक कंसेप्ट है या फिर अत्यावश्यक टॉपिक है जिसके बगैर लैंग्वेज बन नहीं सकती, लैंग्वेज के वर्ड बन नहीं सकते हैं, उस वर्ड के बारे में अभी इस वीडियो के अंदर में हम समझने वाले या फिर सीखने वाले हैं। वो है हमारा रूट वर्ड। क्या है? रूट वर्ड, रूट वर्ड। तो उसकी डेफिनेशन समझ लेते पहले कि रूट वर्ड होता क्या है। तो चलो ये आ गई यहाँ पे बात। रूट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, इंपॉर्टेंट है, आसान है। ओके, इट इज ए वर्ड, इट इज ए वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड। इट इज ए वर्ड, रूट वर्ड क्या है? एक प्रकार का शब्द है या फिर शब्द का एक हिस्सा है, पार्ट है। ओके, इट इज ए वर्ड और वर्ड पार्ट और पार्ट ऑफ वर्ड। वर्ड पार्ट that word or word part that forms the basic, that forms the basic, बेसिक। देखो यहाँ पे बेसिक कहा गया है जो कि फॉर्म करता है द बेसिक ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, द बेसिक ऑफ न्यू वर्ड्स, बेसिक ऑफ न्यू वर्ड्स। जो नया शब्द बनेगा उसका जो बेस रहेगा वो रहेगा हमारा रूट वर्ड्स। वर्ड्स थ्रू द एडिशन ऑफ, through the addition of, the addition of prefix or suffix, or prefix and suffix, prefix and suffix।
प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स इन दोनों के लगाने के बाद एक प्रीफिक्स एक्स कर देते हैं यहाँ पे और सफिक्स एक्स कर देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिया हुआ है रूट वर्ड के बारे में, इट इज ए वर्ड और वर्ड पार्ट, या वो पूरा शब्द होगा या फिर शब्द का कोई हिस्सा होगा। वर्ड पार्ट दैट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ न्यू वर्ड्स, जो नया शब्द बनने वाला है उसका जो बेसिक है, ये बेसिक फॉर्म करने वाला जो वर्ड होता है, मतलब फाउंडेशन है तो बिल्डिंग बनेगी ना। जैसे कि अभी हमने देखा है ट्रीज के माध्यम से, रूट्स है तो ट्री है, तो ट्री जो है वो नया शब्द है। इसके अनुसार, इस डेफिनेशन के अनुसार ट्री क्या है, एक नया शब्द है जिसका बेसिक किसने फॉर्म किया है, जो फाउंडेशन स्ट्रक्चर किया गया है ताकि ये जिंदा रहे। ओके, तो जो बेसिक है रूट, ये है रूट वर्ड। तो जो भी नया शब्द बनता है या फिर नए शब्द का जो बेसिक रहता है, वो बेसिक तैयार करने का काम या फिर खुद बेसिक बनने का काम कौन करता है, रूट वर्ड करता है। अच्छा ठीक है, ये तो बेसिक हो गया, और इस रूट वर्ड के माध्यम से या फिर इस बेसिक के माध्यम से क्या बन रहा है, नया शब्द बन रहा है। लेकिन हाउ कैन वी गेट दैट न्यू वर्ड, बेसिक से नया वर्ड कैसे क्या मिल सकता है, बन सकता है। तो जो नया वर्ड है उसको, या फिर वो नया वर्ड जो बना हुआ है, या तो उसको प्रीफिक्स लगाया हुआ है या फिर सफिक्स लगा हुआ है। दैट मींस एडिंग ऑफ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हम नया वर्ड बना सकते हैं या फिर बनाते हैं। लेकिन सफिक्स और प्रीफिक्स किसको ऐड करेंगे, कोई तो भी एक वर्ड होना चाहिए ना वहां पे, तब जाकर उसको ऐड लगाएंगे या फिर ऐड करेंगे। तो जिस वर्ड को हम सफिक्स या फिर प्रीफिक्स लगाते हैं वही होता है बेसिक वर्ड, और उसी बेसिक वर्ड को हमने कहा है रूट वर्ड, उसी को हमने कहा है रूट वर्ड। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाता है इसका, ये पॉसिबल है, ठीक है, ये क्या है, पॉसिबल, एक वर्ड आया हुआ है यहाँ पे पॉसिबल। तो इसका अपोजिट करना है, या फिर इसको हम जनरली क्या करते हैं, हमें पता है कि पॉसिबल का अपोजिट क्या होता है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे लगा दिया हमने आई एम, क्या लगा दिया, आई एम। तो पॉसिबल एक अलग शब्द है, इम्पॉसिबल ये थोड़ा सा पॉसिबल से डिफरेंट शब्द है। तो ये जो नया वर्ड मिला है हमें, किस वर्ड से हमने बनाया इसको बनाया हमने पॉसिबल इस वर्ड से। ये है हमारा पॉसिबल, इसमें हमने प्रीफिक्स लगा दिया, कौन सा प्रीफिक्स, आई एम, इसको जोड़ दिया और नया वर्ड हमें मिल गया है, नया वर्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया, दैट इज अवर इम्पॉसिबल। तो इसको आई एम प्रीफिक्स लगाया, मिला है, किसको लगाया है, पॉसिबल को लगाया। तो ये जो पॉसिबल है ये है हमारा रूट वर्ड, ये है हमारा रूट वर्ड, मुख्य शब्द, जिससे हम तरह तरह के नए वर्ड बना सकते हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे, एडिंग ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स, या तो प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, सफिक्स लगाना पड़ेगा। और प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ये कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल को विजिट करो, वहां पे हमने ऑलरेडी वीडियोस बना के अपलोड किए हुए हैं। उन वीडियो से आप अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करोगे कि सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, और भी कंपाउंड वर्ड्स, कोलोकेशंस, होमोग्राफ्स, होमोफोन्स, ये सारे वीडियोस अपलोडेड किए हुए, शानदार तरीके से पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रीफिक्स लगाने की वजह से एक नया वर्ड मिल गया है, इम्पॉसिबल। तो ये पॉसिबल जो है ये है हमारा रूट वर्ड, इससे बनने वाला ये नया वर्ड। तो ऐसे हजारों, लाखों, करोड़, बिलियन, ट्रिलियन शब्द जो है ना हमारे लैंग्वेज में आते हैं, जो किसी ना किसी एक रूट वर्ड की वजह से बनाए हुए, एक रूट। ये जो लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं अभी, तो इंग्लिश ये जो लैंग्वेज है, यहाँ पे ओनली एंड ओनली इंग्लैंड या फिर अमेरिका के वर्ड नहीं है, दुनिया भर में ऐसे कितने तो भी कंट्रीज है वहां पे इंग्लिश बोली जाती है। तो उनकी जो लैंग्वेज है या फिर उनकी इंग्लिश या फिर उनकी जो मदर टंग होती है, उनके मदर टंग से कुछ शब्द हमने इंग्लिश में यूज किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, मॉडिफिकेशन मतलब उसको प्रीफिक्स लगाया या फिर सफिक्स लगाया और फिर बन गया वो इंग्लिश का एक प्रचलित शब्द।
अदरवाइज देखा जाता है उस वर्ड के थोड़े से हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली दैट वन वर्ड इज यूज्ड और सॉरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द अनदर वन लैंग्वेज ऑफ द अनदर वन कंट्रीज। ठीक है, तो अनदर वन कंट्री से डिराइव किया जाता है, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर इंग्लिश का शब्द के तौर पर उसको हम इंग्लिश में यूज करते हैं अलग अलग। आप हिंदी की बात करो, आप मराठी अपनी बात करते हैं तो मराठी में पूरी की पूरी शब्द महाराष्ट्रीयन नहीं है, हमने अलग अलग लोगों से कुछ शब्द चुराए हैं, कुछ हिंदी के वर्ड भी आते हैं हमारे मराठी ने। इंडिया के ऊपर बहुत सारे अलग अलग कंट्री के राजे महाराजे कंट्री ने जो है आक्रमण किया है, उनसे हमने बहुत सारे शब्द सीखे हैं। They left their words, okay, here in our country with us, तो वो वर्ड हम यूज करते हैं अपने लैंग्वेज में, हमें लगता है कि वो हमारी लैंग्वेज है या फिर हमारी वर्ड है, लेकिन नहीं। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाई करते हैं उन वर्ड की तो कितने तो भी ऐसे शब्द मिलेंगे जो कहीं फ्रेंच आए, क्या बोलते हैं, अरेबिया से आए, जर्मन, फ्रांस, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, कहाँ कहाँ से शब्द हम यूज करते हैं, तब जाके हमारी बनती है लैंग्वेज। तो इंग्लिश भी उसी प्रकार से बनी हुई लैंग्वेज है। एक्ट मतलब कुछ तो भी करना, doing something that is act, ये है एक्ट। ठीक है, अब इस एक्ट के मदद से हमने एक नया वर्ड बनाया, कौन सा? एक्शन। क्या बनाया? एक्शन बनाया। मतलब एक्ट है, उसको ION इस सफिक्स को जोड़ के नया शब्द बनाया है। इसका रूट वर्ड कौन सा है? एक्ट है। एक्शन बन गया है। एक्टर, एक्ट्रेस, एक्टिंग, ये सारे के सारे वर्ड बनते। एक्टर, ACT यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब रूट वर्ड को हमने प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स लगाया। तो कुछ शब्द सफिक्स लगाएंगे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रीफिक्स लगाया होता है, जैसे कि इसके पहले हमने देखा है कि उस पॉसिबल को हमने प्रीफिक्स लगाया था, यहाँ पे सफिक्स लगाया। तो एक्ट मतलब टू डू, और इससे बने हुए ये नए शब्द है। तो रूट वर्ड कौन सा होगा? ये, जिसने बेस इनको प्रोवाइड किया है। ये यहाँ पे देखो ACT कॉमन है, ACT यहाँ पे भी है, तो ये बेस है। फिर हमने क्या किया? सफिक्स लगाया, फिर बन गया नया वर्ड। तो ये हमारा रूट वर्ड नहीं है, रूट वर्ड है ये, जिसका अर्थ है टू डू, कुछ करना। तो करने वाला एक्टर बन गया। ठीक है, जो की जाती है वो एक्शन हो गई, लेकिन बात कर रहे क्या है? करना, ये दोनों में कॉमन है। तो एक्ट मतलब ही करना, टू डू। सेकंड एग्जांपल, एस्ट्रो मतलब स्टार होता है। एस्ट्रोनॉमर जो ऊपर जाते हैं वो स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉट वही होते हैं जो स्टार्स की स्टडी करते हैं। बन गया? तो इस प्रकार से एस्ट्रो का मीनिंग होता है स्टार, और बना दिया हमने नए वर्ड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी बन गया। ASTRO, इसको लगाया हमने सफिक्स LOGY, लॉजी मतलब स्टडी। एस्ट्रो की स्टडी मतलब स्टार, किसकी? स्टार्स की स्टडी, दैट इज द एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमर, ऐसे दुनिया भर के मिलेंगे आप, दुनिया भर। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। ऑटो मतलब सेल्फ। हम बोलते हैं ना तुम्हारा कॉलेज या फिर मेरा कॉलेज जो है ना ऑटोनॉमस मतलब क्या होता है? जो सेल्फ रनिंग है, ऑटो व्हीकल बोलते हैं। ठीक है, ऑटो व्हीकल, ठीक क्या है? सेल्फ रन करने वाला। तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटोमेटिक बोलते हैं, ऑटोनॉमी बोलते हैं, ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोमोबाइल शॉप, सुना है ना हमने सभी? ऑटोनॉमी सुना है, ऑटोमोबाइल सुना है, ऑटोमेटिक सुना है,
ये सब किससे बने हुए हैं? ऑटो, ऑटो मतलब का सेल्फ, खुद, खुद। बेनी मतलब होता है गुड, बेनी मतलब होता है गुड, अच्छा, ठीक है। तो बेनी से बना हुआ है बेनिफिशियर, बेनिफिट, बेनिफैक्टर, ये शब्द बने हुए हैं। सो बेनिफिशियल, फायदे वाली बात, मतलब अच्छी बात, क्योंकि बेनी का मतलब भी होता है गुड। बेनिफिट, फायदा, फायदा क्या है? नुकसान की बात है क्या? अच्छी बात है, क्योंकि बेनी वर्ड आया है, तो बेनी वर्ड आया है, समझ लेना कि वहां पे वो अच्छा ये मीनिंग एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो गुड मतलब, सॉरी, बेनी मतलब बेनिफिट, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, हजार है, हजार। कुछ एक समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद हम यूज करते हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल। तो क्या आएगा? माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस्कोप, जो छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए, बैक्टीरिया को देखने के लिए अपने आंखों से नहीं देखेगा, तेल डालेंगे फिर भी नहीं दिखेगा, तो फिर माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है? जो माइक्रोस्कोप के मदद से ही देख सकते हैं, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मतलब छोटे छोटे जीव जंतु जो जिंदा है उसकी स्टडी करने वाला सब्जेक्ट, मतलब माइक्रोबायोलॉजी। ऐसे माइक्रो मतलब स्मॉल, तो क्या बना है शब्द? माइक्रोबायोलॉजी बना है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये ऐसे शब्द बने हुए हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस्कोप। और कुछ डेम, डेम का यूज करते हैं। डेम, अब डेम मतलब क्या होता है? पीपल। डेम मतलब DEM, डेम मतलब पीपल, ठीक है। तो डेमोक्रेसी, अगेन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिकल, ये वर्ड बने हैं। डेमोक्रेट, तो ये नया वर्ड बना है रूट वर्ड से डेम। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेट, ऐसे हजारों वर्ड बनते हैं हमारे रूट वर्ड से। ये हो गए रूट वर्ड, ये हो गया उनका मीनिंग, और इस मीनिंग के साथ और इस रूट वर्ड के साथ नए शब्द बने हैं। तो ये सारे जो शब्द हम यूज करते हैं, ये सारे जो शब्द हम यूज करते हैं, ये हो गए पेड़, लेकिन इसका जन्म, इसकी डिलीवरी कहाँ पे हो गए हैं? वहां से हो गई है इन रूट वर्ड से। अगर ये नहीं मिलेंगे तो ये नहीं मिलेंगे, ओके। वो नहीं है तो ये नहीं है, समझे? चलो, जिन, GEN, जिन मतलब होता है बर्थ, होता है बर्थ, जन्म। तो इससे क्या बना है? इस रूट वर्ड से क्या बनेगा? जेनेटिक्स, जेनेटिक्स बोलते हैं ना, जेनेटिकली ही इज, जेनेटिकली मतलब बचपन से ही, बचपन का प्यार, बचपन से ही मतलब बाय बर्थ, जन्म से ही। तो जेनेटिक्स, तो GEN वहां पे वर्ड आ गया, उसको सफिक्स लगाए, जेनेटिक्स कर दिया। जेनेसिस, ये भी वर्ड साइंस में आता है। जेनेटिक्स, जेनेसिस, जेनेटिकली मतलब क्या इंडिकेट करते हैं? किसके बाद, किसके बारे में बात हो रही है हमारी? किसी ना किसी के जन्म के बारे में बोल रहे हैं, तो जेन मतलब बर्थ। तो आएंगे आज के डेट के वर्ड्स हमारे, जेनेटिक्स आएंगे, जेनेटिक्स, ये वर्ड हम यूज करते हैं। जेनेसिस, ये भी वर्ड यूज करते हैं। जेनेटिकली, अभी यहाँ पे जगह नहीं, आपको समझ में आ गया कि कैसे होता है। ये हो गया रूट वर्ड। और ये जो सारे के सारे जो रूट वर्ड अभी तक देखे या फिर और एग्जाम्पल्स में देखेंगे, ऑल दीज आर नॉट जस्ट एंड जस्ट फ्रॉम दी
इंग्लिश के स्पोकन बाय द पीपल ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका और ब्रिटेन, ये अलग अलग लैंग्वेजेस से हमने यूज किया है। हमने मतलब अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कंट्री की जो उनकी मदर टंग है उनसे ये अलग अलग शब्द आए हुए, फिर उसको सफिक्स लगाया, फिर उसको प्रीफिक्स लगाया और नया वर्ड बन गया, नया वर्ड बन गया। समझे? कॉटन अलग होता है, शर्ट अलग होता है। कॉटन किसी के खेत से लाया गया और शर्ट किसी कंपनी से, किसी मॉल से, किसी शॉप से लाया हुआ। तो उसी प्रकार से ये जो रूट वर्ड होते हैं किसी और लैंग्वेज से आए हुए, फिर उसमें मसाला पानी मार के जो है ना किसी और लैंग्वेज का उसको शब्द बना दिया। लेकिन रूट वर्ड किसी और लैंग्वेज का होता है, लैंग्वेज। ठीक है, तो जेन हो गया। चलो और कुछ, इक्वी, क्यू यू आई। इक्वी मतलब क्या होता है? इक्वी, इक्वल, सेम। इक्वी मतलब इक्वल, सेम। तो इससे क्या शब्द बना है? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मालूम है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या है आप सभी को पता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाँ, इक्विलैटरल बना है। इक्विलैटरल बना है। उसके उसके साथ साथ इक्विटी, इक्विटी एक शब्द है। इक्विटी समानता बोलेंगे ना, इक्वालिटी, इक्विटी है ना, इक्वालिटी भी बन गया यहाँ पे, इक्वालिटी बन गया यहाँ पे, है क्या? मजेदार बात है ना। ये इतने से शब्द से ये ढेरों बनते जा रहे, ढेरों बनाएंगे, ढेरों हम। अरे फाउंडेशन है तो किसी भी प्रकार का घर बनाओ ना, 4 रूम का बनाओ, 1 रूम का बनाओ, पूरा स्टेडियम खोलो, संडास बाथरूम मत बनाओ। कोई भी धर्म के लिए खुला है हमारा सार्वजनिक संडास बाथरूम, कुछ भी बना सकते हैं। 1 मंजिले वाला घर बनाओ, 10 मंजिले वाले घर बनाओ, वहां पे जानवरों के लिए रहने का घर बना दो, स्टेबल, कुछ भी बना सकते हैं। जस्ट वी वांट व्हाट? वी वांट फाउंडेशन, फाउंडेशन चाहिए। तो वही बात है ना, फाउंडेशन है तो आप सिफिक्स लगाओ, आप प्रीफिक्स लगाओ, दुनिया भर का शब्द जो है नया बन सकता है। बड़ी आसान सी बात है। बस क्या चाहिए? वी वांट रूट वर्ड। हमें स्केलेटन बॉडी चाहिए। क्या चाहिए? स्केलेटन बॉडी चाहिए, फिर तो तमाशा कर सकते हैं। छोटा मानुस, बड़ा मानुस, ऐसा मानुस, तैसा मानुस, तैसा बना सकते। बस हमें एक भाषा चाहिए होता है, एक फ्रेम चाहिए होती है, जिसके आधार पर हम किसी भी प्रकार का तमाशा कर सकते हैं। तो वही है एक फ्रेम, ये रूट वर्ड, एक बेस, फिर ये नए शब्द। चलो, फोबिया, ये नाम हमने सुना है बहुत बार, फोबिया, फोबिया, फोबिया। क्या हमारी फोबिया होता क्या है? फोबिया मतलब होता है डर, डर, फोबिया। तो जिसको डर वाली बीमारी होती है या फिर जो इंसान डरता है, समझ लेना है कि डर से निगड़ित, डर से रिलेटेड कुछ भी इसको बीमारी होगी। तो फोबिया मतलब होता है डर, फियर। ठीक है, तो इस वर्ड से कौन कौन से शब्द बने हैं अलग अलग प्रकार के? देखो, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, सारी की सारी बीमारी जहां पे फोबिया आ गया, जहां पे फोबिया आ गया, समझ लेना कि ये बीमारी डर से रिलेट करती है, डर से रिलेट करती है। ठीक है, तो फोबिया कौन सा है? हाइड्रोफोबिया, सॉरी, मीटर। मीटर मतलब क्या होता है? METER। इसको हम कितने तो भी बार यूज करते हैं। मीटर मीन्स व्हाट? एग्जैक्टली इसका मीनिंग होता है मेजर। मीटर मतलब मेजर, मेजरमेंट। अब क्या करते हैं? मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सारे बने हैं। किलोमीटर, किलो का मेजरमेंट मतलब किलोमीटर, सेंटीमीटर मतलब सेंटी, इंच। ठीक है, ये इंच सेंटीमीटर आपको पता है, इंच सेंटीमीटर, ये आ गया, यहाँ पे भी मीटर आ गया। इसको क्या किया हमने? मीटर को प्रीफिक्स लगाया, मीटर को प्रीफिक्स लगाया। यहाँ पे फोबिया को हमने क्या लगाया है? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स लगाया। यहाँ पे इक्वल को क्या
प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद वाला। चलो, ये जो लीगल है, लीगल मतलब क्या होता है? कोई सी भी चीज रिलेटेड टू द लॉ, रिलेटेड टू दी लॉ, कायदा कानून से जुड़ी हुई, दैट इज द लीगल, दैट इज लीगल। तो इस लीगल से क्या बना है? इलीगल बना हुआ है। इलीगल या शब्द सुना है हमने, इलीगल, ठीक है, इलीगल शब्द है। उसके बाद लीगली ये शब्द है, लीगली, ये इससे शब्द बने हुए, इलीगल, लीगल। और मतलब क्या होता है? बॉडी, और मतलब बॉडी। अब इसके शब्द क्या बना है? कॉर्पोरेट, और मतलब बॉडी, बॉडी मतलब शरीर नहीं, चार लोग मिलकर जो बनता है, ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज बॉडी। मेंबर की बॉडी बोलते हैं ना, वो होता है बॉडी, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल। सो कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मतलब लखपति लोगों का वो ग्रुप, वो यूनियन, दैट इज द कॉर्पोरेट, ठीक है, पैसे वाले बिजनेसमैन। सो कॉर्पोरेट आ गया। कॉर्पोरल, कॉर्पोरल। तो गाइस इस प्रकार से जो है ना, रूट वर्ड से हम, मतलब रूट वर्ड को सफिक्स प्रीफिक्स लगा के दुनिया भर के अलग अलग शब्द हम बनाते हैं। अब रूट वर्ड जनरली हम यूज नहीं करते अपने लैंग्वेजेस में, वाइल स्पीकिंग, वाइल राइटिंग, लेकिन उससे बने हुए नए शब्द का हम यूज करते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए। सी वही बात, जैसे कि हम रूट्स का यूज नहीं करते, लेकिन ट्रीज के अलग अलग पार्ट्स का हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। एग्जैक्टली इसकी भी बात है, मतलब जो बेसिक है उसके तरफ ध्यान नहीं देते। घर का फाउंडेशन उसको सवार सुतार नहीं करते, एक बार बन गया तो बन गया, बस घर को सजाते हैं, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, डेकोरेशन करेंगे, लगाएंगे, निकालेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जिंदगी भर वो घर के साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन फाउंडेशन एक बार बनाया तो वैसे ही रहता है। उसी प्रकार से ये जो है रूट वर्ड, इसको हम कुछ नहीं करते, उससे बने हुए जो वर्ड होते हैं, एडिंग सफिक्स एंड प्रीफिक्स, उसका हम यूज करते हैं, उसी से हमारी पूरी जिंदगी का खेल चलता है। तो ऐसे होते हैं रूट वर्ड, और इस प्रकार से बनने वाले होते हैं नए शब्द। बहुत आसानी से वीडियो में समझ लिया है हमने कि रूट वर्ड क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने वाला है और आता है, और बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स्ड है। अरे चलो